हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एलएफटी क्या होता है और एलएफटी टेस्ट क्यों कराई जाती है और आप कैसे उस रिपोर्ट को आसानी से पढ़ पाएंगे और घर बैठे बिल्कुल समझ पाएंगे कि आखिर आपको कौन सा डिजीज हुआ है, कौन सी बीमारी हुआ है। तो आज हम लोग किसकी चर्चा करने वाले हैं? तो आज हम लोग चर्चा करने वाले एलएफटी की, जिसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें एलएफटी में देखा जाता है कि आपका लीवर सही पूर्वक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या कराते हैं? एलएफटी जांच कराते हैं। क्योंकि कोई भी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उसको डाउट लगता है कि आपके लीवर में कोई ना कोई खराबी हो रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप एलएफटी जांच कराइए। एलएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लीवर फंक्शन टेस्ट। तो आप बिल्कुल बारीकी साथ समझने वाले हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट को आप कैसे जान पाएंगे, इसके रिपोर्ट में क्या दिखाएगा, तो आखिर आपको कौन सा बीमारी हुआ है। तो इन सबकी जानकारी बारीकी से आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए, जब भी आप लोग एलएफटी कराते हैं तो आपको एलएफटी कराने के तुरंत बाद ऐसी रिपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या देखना रहता है, क्या समझना रहता है, इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आप जैसे जांच कराएंगे तो उसमें पहले बिलीरुबिन टोटल आपको दिया रहेगा। तो बिलीरुबिन टोटल आपको कितना रहना चाहिए? देखिए, 1.0 से 1.2 मिली प्रति डेसीलीटर रहना चाहिए। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर मतलब 0.1 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रहना चाहिए। अगर 1.2 से बढ़ता है तो इसका मतलब ज़्यादा हो गया है, और 0.1 से घटता है इसका मतलब कम हो गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, दिखा रहा है कि 0.47 है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। इसको नॉर्मल के केस में रखते हैं। दूसरा देखिए क्या है कि यहाँ पे एबव रहना चाहिए, 0.2 से एबव रहना चाहिए, मतलब 0.15 है। कैसा? बिलीरुबिन डायरेक्ट है। और बिलीरुबिन इनडायरेक्ट रिपोर्ट में आपको दिखाता है वो रहना चाहिए कितना? 0.1 से 1.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रहना चाहिए। अगर इसके बीच में रिपोर्ट आता है तो बिल्कुल आपका सही है। तो ये बिलीरुबिन क्या है, बिलीरुबिन डायरेक्ट क्या है, बिलीरुबिन इनडायरेक्ट क्या है, इन सभी की चर्चा बारीकी से करेंगे। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो हमारा लीवर है, लीवर से क्या स्रावित होता है। तो आप लोग को पता है कि लीवर से स्रावित होता है बाइल जूस, और बाइल जूस ही क्या? बिलीरुबिन रहता है उसमें, बाइल जूस। और इसी बाइल जूस में क्या रहता है? बिलीरुबिन रहता है। याद रखना है, आपको याद रखना है कि लीवर से निकलता है बाइल जूस, उसी बाइल जूस में बिलीरुबिन क्या होता है? रहता है। तो देखिए, बिलीरुबिन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बिलीरुबिन क्या होता है? तो बिलीरुबिन टोटल कितना रहना चाहिए? 0.1 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रहना चाहिए। और डायरेक्ट बिलीरुबिन कितना रहना चाहिए? तो 0 से 0.2। और क्या? इनडायरेक्ट 0.2 से 0.8 रहना चाहिए। अगर इससे बढ़ता है घटता है तो क्या होने वाला है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, बिलीरुबिन जो होता है वेलो पिगमेंट होता है, याद रखिएगा। ये पीला रंग का वर्णक होता है, ये आपको याद रखना है। और बिलीरुबिन के बढ़ जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो जॉन्डिस यानी पीलिया रोग की बीमारी हो जाता है। बिलीरुबिन अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर बिलीरुबिनिया। क्या बोलते हैं? हाइपर बिलीरुबिनेमिया। और जैसे ही बिलीरुबिन घट जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोबिलीरुबिनेमिया। तो देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर मैं बता रहा हूं कि बिलीरुबिन रहना चाहिए 0.1 से 1.2 टोटल रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे रिपोर्ट में अगर दिखाने लगे कि यहाँ पे हो गया है कितना? 1.5 हो गया है या 2.0 हो गया है, तो आप समझ जाइए कि आपको कौन सा रोग हो गया है? जॉन्डिस रोग हो गया है। इस बात को ध्यान रखना है। हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो हम लोग को कौन सा रोग हो जाता है? जॉन्डिस बीमारी। और जॉन्डिस में होता क्या है? आपकी पूरी त्वचा पीला रंग की दिखाई देगा, आपकी आंख की कलर कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ये आपकी पहचान है किसकी? तो जॉन्डिस की। तो अगर बिलीरुबिन की मात्रा अगर बढ़ा हुआ नजर आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि क्या होने वाला है, आपको कौन सा बीमारी है? तो जॉन्डिस बीमारी है। अब आ जाते हैं, दूसरा प्रोटीन आपको रिपोर्ट में दिखाता है। तो टोटल प्रोटीन रहना, जब टोटल प्रोटीन आपको रहना चाहिए 6.6 से 8.5 आपको ग्राम बाई क्या होना चाहिए? डेसीलीटर होना चाहिए। तो अगर इन दोनों के बीच में है, जैसे रिपोर्ट में दिखा रहे कितना? 7.4,
तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये 6.4 से कम हो जाए, 6.4 से कम कहने का मतलब क्या है, 6.4 से कम हो जाए, 6 हो जाए, 5.5 हो गया, तो ये कम की स्थिति में आता है। अगर 8.5 से बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब 9 हो जाए, 10 हो जाए, तो ये मतलब बढ़ा हुआ घटा हुआ ऐसे देखेंगे। और इसमें एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में दिखाया जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में दिखाया जाता है। तो पहले इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जिससे जानकारी आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग कौन से पढ़ेंगे, तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन कितना रहना चाहिए, टोटल प्रोटीन आपको मैंने बता दिया कि 6.5 से 8.5 ग्राम बाई डेसीलीटर होना चाहिए। और यहाँ पे 3.5 से 5.2 ग्राम बाई प्रति डेसीलीटर होना चाहिए एल्बुमिन की मात्रा। और ग्लोबुलिन की कितना चाहिए, 1.8 से 3.6 होना चाहिए। अगर इससे बढ़ता है, अगर इधर से बढ़ता है तो उसके बढ़े हुए स्थिति मिलेंगे, और इससे कम होता है तो उसको घटा हुआ कहते हैं। तो देखिए क्या होगा घटने बढ़ने से। तो देखिए एल्बुमिन का कार्य क्या है, एल्बुमिन मुख्य कार्य होता है रक्त वाहिनियों में ऑस्मोसिस करना। ऑस्मोसिस कहने का मतलब यह है कि हाँ, ये हमारे ब्लड में क्या करता है, प्रसरण नियंत्रण का काम करता है। प्रसरण नियंत्रण के काम करने में कौन मदद करता है, एल्बुमिन करता है। मतलब कौन सा लेवल बढ़ा घटा उसके मेंटेनेंस का काम किसका है, ये एल्बुमिन का है। और एल्बुमिन बढ़ता कब है, देखिए एल्बुमिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपर एल्बुमिनिया। और बढ़ने मतलब कितना सा, अभी मैंने आप लोग को दिखाया था कितना रहना चाहिए। अगर बढ़ता है तो आपको किस स्थिति में बढ़ सकता है, तो बढ़ने का मतलब डिहाइड्रेशन। अगर शरीर में पानी की कमी होती है तब भी एल्बुमिन की मात्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। या सर्वर डायरिया हो जाए, मतलब दस्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर दस्त हो रहा है, मतलब बहुत बार, दिन में कम से कम 20 बार 25 बार दस्त हो रहा है, तो उस स्थिति में भी एल्बुमिन की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अन्यथा आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोटीन खा रहे हैं उस स्थिति में भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्या चीज़, एल्बुमिन की मात्रा बढ़ सकती है, याद रखिएगा। अगर रिपोर्ट में दिखा रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि रिपोर्ट में एल्बुमिन है, ये एल्बुमिन की मात्रा कितना रहना चाहिए, 3.5 से कितना 5.2 रहना चाहिए। अगर इससे बढ़ा हुआ नजर आ जाए, मतलब बढ़ने का 4 है यहाँ पे, तो ये तो नॉर्मल की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन रहना चाहिए अंतिम 5.2, लेकिन ये बढ़ के हो जाए, अगर 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि एल्बुमिन की मात्रा बढ़ा है। और एल्बुमिन की मात्रा बढ़ने का मतलब क्या है, शरीर में पानी की कमी या जबरदस्त डायरिया या ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तब भी बढ़ सकता है। अगर एल्बुमिन की मात्रा रिपोर्ट में घटा हुआ नजर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि लीवर डिजीज या किडनी डिजीज आपको हो गया है। लीवर में कोई संक्रमण है या आपको किडनी में कोई संक्रमण है, अगर एल्बुमिन की मात्रा घटी हुई आती है तो। जैसे मैं आपको रिपोर्ट में दिखा दूं, जैसे ये आपको एल्बुमिन 3.5 तक अंतिम रहना चाहिए। अगर 3.5 से कम हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, तो ये संकेत करता है कि आपका लीवर या किडनी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह पहचाना जाता है। अगला प्रोटीन कौन सा है, ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो ग्लोबुलिन शरीर में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिखिएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, याद रखिएगा। ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य होता है शरीर में रोगों से बचना, मतलब रोगों से बचाने में मदद करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, बाहरी कोई सूक्ष्म जीव आते हैं उनसे लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। अगर आपके रिपोर्ट में दिखा रहा है कि ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ गया है तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लोबिनेमिया, इसको ये याद रखिएगा। ये कब बढ़ता है, ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ने का मतलब क्या है, कोई बहुत ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, शरीर में बहुत ज़्यादा संक्रमण है तभी भी ये बढ़ सकता है। या क्या आर्थराइटिस की स्थिति में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है उस स्थिति में बढ़ सकता है। या क्या माइलोमा कैंसर अगर हो गया है या लीवर में कोई डिजीज हो रहा है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, रिपोर्ट में ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ी हुई नजर आएगी। जैसे मैं रिपोर्ट में आप लोग को मैं बता दूं, रिपोर्ट में रहना चाहिए 1.8 से 3.6 के बीच, यहाँ पे 340 है तो बिल्कुल ठीक है। अगर इससे बढ़ जाए, मतलब 3.6 से अधिक हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तब जाके इसको हम बोलते हैं बढ़ी हुई स्थिति। अब बढ़ेगा कब, मैंने आप लोग को बता दिया। और घटने का मतलब क्या है, अगर घट रहा है तो जिससे पता चल रहा है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया है, क्या क्या हो गया है,
पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया है, या क्या पैरासाइटिक इन्फेक्शन या स्टोमक इन्फेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लिखेगा, इन्फेक्शन हो गया है। याद रखिएगा, पेट में कोई संक्रमण है या परजीवी संक्रमण या पल्मोनरी संक्रमण हुआ है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, घटा हुआ नजर आएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं किसका, लीवर का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपको बिलीरुबिन बढ़ा हुआ नजर आएगा तो आप समझिए कि आपको जंडिस हुआ है। अगर आपका एल्बुमिन की मात्रा घटा हुआ नजर आ रहा है तो क्या होने वाला है, लीवर डिजीज या किडनी डिजीज हो गया है। अगर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो जाए तभी हो सकता है, हेवी डायरिया होगा तभी भी हो सकता है। और ग्लोबुलिन के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ग्लोबुलिन बढ़ता है तो लीवर में कोई खराबी हो सकता है या एक्विट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर घटता है तो आप लोगों को सभी आप लोगों को बता दिया गया है। और अगले हम लोग देखेंगे कि एसजीपीटी क्या होता है, एसजीओटी क्या होता है। ये दोनों भी लीवर के लिए कराए जाते हैं, तो इसके बारे में भी अगले वीडियो में मैं लाऊंगा ताकि आप जान सके कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चर्चा करते हैं कि हमारा एसजीओटी या एसजीपीटी बढ़ गया है। तो ये बढ़ने घटने का मतलब क्या है और ये कैसे बढ़ जाता है, इन सभी की जानकारी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो मैं लाऊंगा उसको बड़े ध्यान से देखिएगा तो आप बिल्कुल बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।